आप लोग को मैं अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। ये अन्नपूर्णा योजना का 12 पेज है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट पूरा देखना। यानी एक पेज से 12 पेज तक कहाँ पे क्या फिल करना है, पूरा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये फॉर्म फिलअप जल्दी आप लोग घर में कर नहीं सकते, पहले आपको देखना पड़ेगा, देखने के बाद कई वीडियो किसी से देखना पड़ेगा, देखने के बाद आपको गाइड लेने के बाद ये फॉर्म फिलअप करना है। तो पूरा वीडियो तक देखना और पूरा आपको पता चलेगा कैसे कहाँ भरना है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ वीडियो, यानी ए से। नेम ऑफ हेड ऑफ़ फैमिली। हेड ऑफ़ फैमिली कोई भी हो सकता है घर में, पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है। अगर किसी का पापा भी होगा, किसी का मम्मी भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है हेड ऑफ़ फैमिली। तो जो होगा हेड ऑफ़ फैमिली वो इंटर फुल नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ़ फैमिली, जो डेट ऑफ बर्थ है हेड ऑफ़ फैमिली का वो लिखना है। 3 नंबर में लिखना है जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। जेंडर में जेंडर कौन सा आता है, मेल में आता है या फीमेल में है या अदर्स में आता है, जो जिसमें आएगा वो लिखना है। आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली है उसका आधार नंबर लिखना है। 5 में लिखना है हाउस होल्ड ID एंड डिजिटल रेशन कार्ड, इफ़ एनी, अगर है, होना तो चाहिए, डिजिटल रेशन कार्ड सबके पास है, तो डिजिटल रेशन कार्ड का आपका नंबर लिखना है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, कितने बंदे हो आप लोग घर में एक फैमिली में, वो लिखना है। एड्रेस लिखना है हेड ऑफ़ फैमिली का, परमानेंट जहाँ पे रहते हो आप लोग वो लिखना है। विलेज लिखना है, पोस्ट लिखना है, PS लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो लिखना है, पिन नंबर भी लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जो नंबर अवेलेबल है, जो नंबर से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा वो लिखना है। और यहाँ पे 9 भरना है, क्या भरना, 9, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विद ऑफ हेड ऑफ फैमिली। यानी जो आपके घर में जितना मेंबर है, जितना फैमिली मेम्बर्स है, वो मेंबर, यानी यहाँ तो 5 मेंबर का नाम लिखा हुआ है। 5 मेंबर का नाम भरना है। जो बिलो 5 ईयर्स है उसकी नहीं, 5 ईयर्स के ऊपर जो है उसका नाम पूरा भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली लिखना है, हेड ऑफ़ फैमिली कौन है जो है उसका नाम लिखना है। उसके बाद मेंबर 1, मेंबर 1 वह है ना, 1 माँ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेंबर 1 लिख दिया, उसका नेम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, जेंडर लिख दिया। अब रिलेशनशिप विद हेड ऑफ़ फैमिली, यानी जो मेंबर 1 है वो हेड ऑफ़ फैमिली के साथ कौन सा रिलेशनशिप में आ रहा है। यानी पापा भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, जो है लिखना है, उसका आधार नंबर लिखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ पे यस 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 में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, माँ के लिए कर रहे हो, जो मेंबर कहाँ पे दियो, हेड ऑफ़ फैमिली में दियो, मेंबर 1 में दियो, मेंबर 2 में, जहाँ पे दियो। बहन के लिए कर रहे हो, बहन को कौन सा मेंबर पे रखे हो, 2 पे, 3 पे, जहाँ पे रखे हो उसमें यस लिखना है। जिसके लिए कर रहे हो यस में टिक करना है, कर दिया, 5 तक लिख दिया। बैंक अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफ़ फैमिली, बैंक अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफ़ फैमिली और ऑल एडल्ट फैमिली का यहाँ पे बैंक फिल करना है। हेड ऑफ़ फैमिली का बैंक नेम, जो बैंक है वो लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, IFSC कोड लिख दिया। मेंबर 1 जिसको बैठा है, मेंबर 1 का बैंक नंबर लिख दिया, जहाँ पे उसको जैसे नंबर में रखा है मेंबर 1 टेम्पो, जो वहाँ पे सेम यहाँ पे भी लिखना है। मेंबर 1 का बैंक नंबर लिख दिया, बैंक नेम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, IFSC लिख दिया। मेंबर 2 में भी सेम लिख दिया। ऐसे करते थे 5 तक आना है। उसके बाद 11 एपिक नंबर, हेड ऑफ़ फैमिली का एपिक नंबर लिख दिया, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, कौन सा अकाउंट पार्ट में आता है वो लिख दिया। मेंबर 1 में भी ऐसे ही, मेंबर 2 में भी ऐसे ही, मेंबर 3 में, यानी एपिक नंबर लिखना है, AC लिखना है और पार्ट नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा कैटेगरी, अगर कैटेगरी कौन सा, यूआर जनरल हो तो यूआर में लिखना है, EWS हो उसमें लिखना है, SC हो, ST, OBC जो भी हो उसमें आके टिक मारना है। और अगर जो जनरल छोड़ के जो कैटेगरी में हो अगर वो लिखना है तो आपको उसका सर्टिफिकेट का क्या लिखा है, नेसेसरी सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, ईयर्स सर्टिफिकेट, क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, वो तो है। उसके बाद राशन कार्ड, फूड सब्सिडी, अगर राशन कार्ड आपके पास है, डू यू हैव ए डिजिटल राशन, आपके पास अगर राशन कार्ड है, डिजिटल राशन कार्ड है तो यस लिखना है, नो तो नो लिखना है। अगर कौन सा टाइप के है राशन कार्ड, AAY है, PHH है, SPHH है, RKSY है, RKS2 है, जो है, मेरे पास SPHH है तो SPH पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद वेदर फैमिली इज़ लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन, जो राशन दे रहा है आजकल लास्ट गवर्नमेंट तो द्वारे सरकार में जो राशन दे रहा है, तो आप कहाँ दुकान से लेने जा रहे हो, राशन शॉप से, अगर ये लेने जा रहे हो तो यस, नहीं लेने जा तो नो। C नंबर में एसेट, C नंबर मैन है। हाउस साइज, जो आपका हाउस का साइज़ है, डू यू हैव हाउस, यानी हाउस हैव पक्का रूम्स, यानी 3 से ज़्यादा पक्का रूम है तो यस, 3 से नो तो नो,
3 से ज़्यादा है तो यस लिखना है, 3 से कम है तो नो लिखना है। वेदर योर फैमिली ऑन्स एनी लैंड, आपकी घर में की जो फैमिली है उसकी कोई खुद की लैंड है, मतलब रहने के लैंड है ऑन्स, तो यस या नो, जो है तो यस, नो नहीं है तो नो लिख दिया। उसके बाद जो जो रिकॉर्ड्स क्या क्या यहाँ पे लिखा है वो देख लेना। साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग फैमिली मेम्बर्स इन, यानी साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग, जो आपके पास जितना लैंड होल्ड है आपके पास खुद कितना है, कितना डेसिमल्स में, जितना डेसिमल में है वो लिखना है। व्हीकल्स ऑफ डू यू हैव डू एनी मेंबर ऑन ए मोटराइज नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर्स, यानी आपकी फैमिली में किसके पास 4 व्हीलर का कोई कुछ मोटर व्हीकल है तो यस, नो तो नो। इफ़ यस स्पेसिफिक नंबर ऑफ व्हीकल लिखना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो व्हीकल है उसका नंबर लिखना है और इसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली, अब हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस है वो जो मुझे भी इतना नहीं पता है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिखना है। कौन सा है हेड ऑफ फैमिली का, कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, प्रीमियम, तो ज़्यादा नो ही होगा, नो लिख दिया। अगर यस लिख दिया तो हेड ऑफ फैमिली का कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, प्रीमियम है, या सम एस्योरेड लिखना है। मेंबर 2 में सेमी लिखना है, ऐसे करते मेंबर 5 तक ले जाना है। इनकम और प्रोफेशन, आप डू यू एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स दे रहा है तो यस, नहीं दे रहा तो नो। पैन कार्ड लिखना है फैमिली मेंबर का, यस में लेना है। हेड ऑफ फैमिली का लिखना है नाम, पैन नंबर लिखना है। मेंबर 1 में नाम लिखना है, पैन नंबर लिखना है, मेंबर 2 का नाम लिखना है, पैन नंबर लिखना है, ऐसे करते 5 तक जाना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी हेड ऑफ फैमिली क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, माइग्रेंट लेबर है, अनएम्प्लॉय है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जो है उसमें टिक मारना है। मेंबर 1 में सेम है, क्या करती है, जॉब करती है, कुछ भी जो भी करते हैं उसमें यहाँ पे देना है। मेंबर 2 मेंबर 3 सेम ही करना, मेंबर 5 तक करना है। नंबर ऑफ लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर एंड नो नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली, यानी आपके पास घर में जो एडल्ट फैमिली है कितना है, जितना है, जो एडुकेटेड है उसमें लिखना, जितना एडुकेटेड है वो लिखना है, जितना इलिटरेट है लिखना है, मतलब जितना एडुकेटेड है उसका जितना है, जितना एडुकेटेड नहीं है उसका लिखना है। हेड ऑफ फैमिली का नाम लिखना है। हेड ऑफ फैमिली क्या लिटरेट है या इलिटरेट है, लिटरेट तो लिटरेट मन, इलिटरेट अगर लिटरेट है तो कितना पढ़ाई किया, हाईएस्ट कितना पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन जो भी किया, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये लिखना है। सेम मेंबर 2 के लिए, मेंबर 1 के लिए, सेम मेंबर 5 तक है। यहाँ पे इज़ एनी मेंबर ए फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कंस्टिट्यूशन, अगर आपकी फैमिली में कोई भी एमएलए, एमपी, एमएलए, अर्बन बॉडीज़ कोई भी पोस्ट में, दफ्तर में है तो उसके लिए यस, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो कौन सा पोजीशन में है, कौन सा चीज़ में है लिखना है। इज़ एनी मेंबर गवर्नमेंट पेंशन, अगर आपका गवर्नमेंट में, आपका फैमिली में कोई गवर्नमेंट पेंशन मिल रहा है तो उसके लिए यस, नहीं मिल रहा है नो, अगर मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है उससे फिल करना है। 7 नंबर में इज़ एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आपका फैमिली में कोई ऐसा बंदा है कि उसके नाम पे जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं है तो नो। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, आपकी यानी फैमिली में टोटल यानी मंथली ईयरली में कितना इनकम करता है, 72,000, 96,000, जितना करता हो लिखना है। यानी ई नंबर आधार आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये सी ए तो हम लोग के से नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर जो सी ए एप्लीकेशन स्टेटस, जो सी ए है हेड ऑफ फैमिली, वो सी ए के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई यस, उसका रजिस्टर नंबर लिखेगा, अगर नहीं किया है तो नो। इशू इफ सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर इशू हुआ कब का उस लिखना है, ऐसे मेंबर 1 2 3 5 तक जाना है। अब आधार जैसे लाइक KYC, किसान क्रेडिट कार्ड है, यानी क्रेडिट कार्ड है, MG स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अगर आप जो मिलता है हेड ऑफ फैमिली को तो नंबर देना, और ID डेट ऑफ इशू देना है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं देने का, अगर जो इसको मिलता है उसको देना है। यानी 3 नंबर, इफ़ डिलीटेड इन SA 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्राइब्यूनल, यहाँ पे है मेन पॉइंट जो हम लोगों का, यानी अंडर जुडिशन के बाद डिलीट हुआ है तो हम लोग यानी ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है, तो यानी हेड ऑफ फैमिली, आपका फैमिली में जो हेड ऑफ फैमिली जिसको दिया है वो ट्राइब्यूनल में है तो यस है, अगर नहीं है तो नो। अगर नॉट एप्लीकेबल, ट्राइब्यूनल में है बट नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल देना है। यस तो उसका यहाँ पे नंबर देना है कि जो ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया उसका जो ID रहता है, ट्रैक ID, वो देना है। मेंबर 1 में भी ऐसा ही सेम, मेंबर 2 में अगर जिसके जो ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है उसको यस करना है, नहीं किया तो नहीं किया है, जिसका ऐसा डिलीट हो गया, जिसका सही है तो सही है। उसके बाद F में जाना है सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंट्स, यानी डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेंस इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल, जितना चिल्ड्रेंस है
एडल्ट नहीं है, जो चिल्ड्रेन है, जो इस कितना मेंबर है, जो चिल्ड्रेंस है जो स्कूल में पढ़ता है। मेंबर नंबर 2 हो 3 4, जो अगर 2 है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 1 में दिया, नाम दे दिया, ग्रेड कौन सा ग्रेड में है, स्कूल नेम दे दिया, टाइप जो स्कूल में पढ़ता है वो कौन सा, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या रिकॉग्नाइज मतलब जो भी है उस टिक मारना है। मेंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, जितना आपने मेंबर नंबर दिया उतना हिसाब से फिल करना है आपको। अब यहाँ चिल्ड्रेन वैक्सीनेशन स्टेटस, जो चिल्ड्रेन 1 में जो जितना चिल्ड्रेन दिया वो वैक्सीनेट यस कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट में, नो वैक्सीनेट तो नो। अब जो कंप्लीट होगा तो उसके लिए यहाँ आईडी कार्ड वैक्सीनेट का कार्ड लगेगा, लिखना है। और बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, अगर आपको फैमिली में यानी आपको हेड ऑफ फैमिली मेंबर 1 जिसको भी जो यानी बेनिफिट यानी मिलता है, गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, वो फिल करना है। यानी डीबीडी के माध्यम से आपको जो बेनिफिट मिलता है सरकारी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हेड ऑफ फैमिली को मिलता है तो यस, नहीं मिलता है नो, अगर मिलता है तो क्या क्या मिलता है वो फिल करना है। मेंबर 1 को मिलता है तो यस, नो नहीं मिलता है तो नो, क्या क्या स्कीम मिलता है वो फिल करना है। ऐसा करते 5 तक जाना है, ठीक है। ऑफ या इफ़ एक्सक्लूडेड रीज़न टू बी फिल बाय ऑफिसर, यानी एच वो नहीं फिल, एच नंबर डिक्लेरेशन देना है। ये डिक्लेरेशन में एग्री करना। आप इन्हें जो डिक्लेरेशन दे रहे हो ये अगर ये गलत निकला, ये सही नहीं निकला, ये फॉल्स निकला, तो आपकी विरुद्ध, आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है, सरकारी पनिशमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो फिल करना है प्रॉपर ट्रू फिल करना है, कोई गलत फिल नहीं करना है। तो ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री करके या सिग्नेचर कर देना है। करने के बाद ये इंक्वायरी ऑफिसर के लिए है, बट अगर आप ये सारा भर सकते हो भर देना। अब यहाँ पे जो इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, डिजिग्नेशन रहेगा। अगर ये आपको पूरा वीडियो मैंने बना के दे दिया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये पूरा भरने की अकेले आप घर में भर नहीं सकते। ये फॉर्म पूरा टफ है, ये पूरा फॉर्म है या क्या है मुझे भी नहीं पता है। 12 पेज का फॉर्म होता है कोई। चलो जो भी हो, टाटा बाय बाय।